अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना की मुसाबिकत दुनिया के सबसे तरक्की याफ्ता ममालिक से है। 2047 तक 3 ट्रिलियन मईशत का निशाना। भट्टी विक्रमार्का का जायजा इजलास। केसीआर दीक्षा दिवस की 16वीं सालगिरह के मौके पर बीआरएस पार्टी की तरफ से रियासत भर में प्रोग्रामों का इनेकाद। केसीआर की जद्दोजहद को खिराज। तेलंगाना हुकूमत का बड़ा कदम। आर्जी मुलाजमीन की रिटायरमेंट सहूलतें खत्म। 7,000 मुलाजमीन मुतासिर। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की अरकान असम्बली मुतालिका हल्कों में जारी तरक्याती काम और अवामी फलाह बहबूद के कामों की तकमील में है मसरूफ। नकली IPS ओहदेदार के घर से चुराई गई रोलेक्स घड़ी भी नकली निकली। फिल्मनगर पुलिस स्टेशन का कांस्टेबल गिरफ्तार। नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क में गेंडे की सालगिरह बड़े शानदार तरीके से मनाई गई। गुजरात वंतारा चिड़ियाघर के डायरेक्टर ने बतौर मेहमान खुसूसी की शिरकत। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की दीगर अहम खबरों पर एक नज़र। तेलंगाना की ख़राब होती माली सूरत हाल के पेश नज़र रियासती हुकूमत ने एक और अहम बड़ा फ़ैसला लेते हुए आर्जी मुलाजमीन की रिटायरमेंट से मुताल्लिक़ तमाम सहूलतें ख़त्म करने का हुक्मनामा जारी कर दिया है। ये वो मुलाजमीन हैं जिनकी खिदमात मुख्तलिफ सरकारी महकमों में कई बरस बाद मुस्तकिल की गई थी। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि अगर अदालतों के पुराने फ़ैसलों के मुताबिक उन मुलाजमीन की तकर्री को पिछली तारीख़ों से नाफिज किया जाए तो रियासती ख़जाने पर तकरीबन 20,000 करोड़ रुपये का भारी बोझ पड़ेगा, जो मौजूदा माली हालत में मुमकिन नहीं और ना ही अवामी मफाद के मुताबिक है। 25 नवंबर को जारी होने वाले इस हुक्मनामे के ज़रिए 1994 के तेलंगाना मुस्तकिल तकर्री क़ानून में अहम तरामीम की गई हैं, जिनसे तकरीबन 7,000 सरकारी मुलाजमीन बराह रास्त मुतासिर होंगे। इम्कान है कि आने वाले असम्बली इजलास में इससे मुताल्लिक़ बाकायदा बिल भी पेश किया जाएगा। तेलंगाना की रेवंत रेड्डी हुकूमत तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट को एक इंतहाई बावक़ार और पुरअज़्म तक़रीब के तौर पर देख रही है, जिसका बुनियादी मकसद रियासत में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी को राग़िब करना है। समिट के इनेकाद के लिए बड़े पैमाने पर इंतज़ामात किए जा रहे हैं और वज़ीर आला मुसलसिल आला ओहदेदारों के साथ तैयारियों का जायज़ा लेने के लिए इजलास मुनक़िद कर रहे हैं। ये ग्लोबल समिट 8 और 9 दिसंबर को रंगरेड्डी ज़िले के फ्यूचर सिटी के इलाके में मुनक़िद होगी। तकरीब के लिए तकरीबन 100 एकड़ के वसी रकबे पर तैयारियों का काम जंगी बुनियादों पर जारी है, जहां बड़े सेमिनार हॉल्स के लिए ज़मीन को मुस्तहक़ किया जा रहा है। तवक्को है कि मुख्तलिफ़ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली तकरीबन 3,000 से ज़ायद मुमताज़ शख्सियात समिट में शिरकत करेंगी। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि रियासत तेलंगाना दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक के साथ मसाबिकत कर रहा है। तेलंगाना 2047 तक 3 ट्रिलियन की मैशियत का निशाना रखता है। नायब वज़ीर आला ने कहा कि मुल्क और रियासतों की तरक्की के लिए ग्रीन एनर्जी ज़रूरी है। भट्टी विक्रमार्का ने इंकशाफ किया कि तेलंगाना में अपने मुस्तकबिल की बरखी की ज़रूरियात के लिए मनसूबा तैयार किया है। उन्होंने कहा कि रियासत की GSDP में इजाफे की ज़रूरत है और इसी के लिए बिजली में भी 30% के इजाफे की ज़रूरत है। उन्होंने बताया कि 2014 से 2018 तक बरखी की पैदावार में 14.2% का इजाफा हुआ था, लेकिन कांग्रेस के इख्तिदार में आने के बाद मज़ीद इजाफा हुआ है। Our target ఏంటంటే 2047 కల్లా $3 trillion ఎకానమీస్ కల్లా నియర్ అబౌట్ యూ రిక్వైర్ దిస్ కెపాసిటీ as కొత్తవి కూడా యాడ్ అయితే 24
ముఖ్యంగా వై పవర్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. ఏ డెవలప్మెంట్ సంబంధించినటువంటి ఎకానమీ పూర్తి స్థాయిలో అభివృద్ధి చెందాలి అంటే అన్ని సెక్టర్స్ అనుకున్న స్థాయిలో అభివృద్ధి చెందాలి. ఉదాహరణకి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టర్ కానీ, సర్వీస్ సెక్టర్ కానీ, అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ కానీ, ఉత్పత్తి రంగాలు. ఈ ఉత్పత్తి రంగాలు పెద్ద ఎత్తున అభివృద్ధి చెందితేనే వాటి క్రమంలో కూడా మనకు 2025 నుంచి 2034-35 వరకు ప్రొజెక్షన్స్ సెంట్రల్ ఎలక్ట్రిసిటీ అథారిటీ ప్రకారం తెలంగాణలో ఈ రకంగా ఉండబోతుంది. అంటే దేశవ్యాప్తంగా వాళ్ళు అన్ని రాష్ట్రాలకి ఎస్టిమేషన్ చేస్తూ తెలంగాణ కూడా ఇలా ఉండబోతుందని వాళ్ళు ఒక ఎస్టిమేషన్స్ వాళ్ళ స్థాయిలో క్యాలిక్యులేషన్ చేసి మనకి ఇచ్చినటువంటిది. సో అది ఈ రాష్ట్రాల్లో జరుగుతున్నటువంటి అభివృద్ధి పూర్తిగా వాళ్ళకి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పాలకులు, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అడ్మినిస్ట్రేషన్ చేసేటువంటి అన్ని వాళ్ళకి అవగాహన ఉండదు. కాబట్టి యావరేజ్ దేశంలో గతంలో तेलंगाना तहरीक के दौरान केसीआर के मरण व्रत को हफ्ते के दिन दीक्षा दिवस के तौर पर मनाया जा रहा है। तेलंगाना भवन में दीक्षा दिवस की 16वीं सालगिरह के मौके पर पार्टी के कारगुजार सदर केटीआर ने तेलंगाना तल्ली के मुजस्सिमे पर फूल डाले और तहरीक के जहदकारों को खिराज पेश किया। इस मौके पर बीआरएस पार्टी के अरकाने मुखन्नना और कारकुन मौजूद थे। तेलंगाना भवन में दीक्षा दिवस और तेलंगाना तहरीक के दौरान उनकी तस्वीर पर मुश्तमिल एक नुमाइश का भी एहतमाम किया गया। केटीआर ने इस नुमाइश का भी मुशाहिदा किया। तेलंगाना के मुत्तहिदा आदिलाबाद ज़िले के मुख्तलिफ इलाक़ों में दर्जे हरारत में नुमाया कमी के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफ़ा हो गया है। आसिफाबाद ज़िले के सरपुर यू में अक़ल तरीन दर्जे हरारत 11.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि तिलियानी इलाक़े में दर्जे हरारत 13.1 डिग्री सेल्सियस रहा। इसी तरह आदिलाबाद ज़िले के सातानला में दर्जे हरारत 12.6 डिग्री सेल्सियस और सोनाला और पपलदरी में 13 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। सर्दी की बढ़ती हुई शिद्दत से आम लोग खुसूसन एजेंसी इलाक़ों के रहने वाले शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटी रामा राव ने कहा कि जब साबिक वजीर चिदम्बरम ने आधी रात को दिल्ली में रियासत तेलंगाना की तश्कील की पहल का आगाज़ किया तो हर तेलंगाना के शख्स का दिल खुशी से झूम उठा और वो जज्बाती हुए। उसी दिन तेलंगाना की तहरीक को पहली कामयाबी मिली। तेलंगाना के अवाम मायूसी और आंसुओं के बहने से थक गए थे। बिलाखिर उन्हें कामयाबी मिली और केसीआर की दीक्षा ने तेलंगाना की तश्कील को यकीनी बनाया। केटीआर ने कहा कि तेलंगाना तहरीक के दौरान कांग्रेस के मौजूदा सदर कहाँ थे, ये कोई नहीं जानता। उन्होंने कहा कि अगर हमारी तौहीन हुई तो हमें इसकी फिक्र नहीं है, लेकिन अगर तेलंगाना की तौहीन हुई तो हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। कांग्रेस ने 60 साल तक तेलंगाना को नुकसान पहुंचाया और आज भी कांग्रेस पार्टी तेलंगाना को नुकसान पहुंचा रही है। केटीआर ने कहा कि सेक्रेटेरिएट से राजीव गांधी के मुजस्सिमे को हटाकर वहां तेलंगाना तल्ली का मुजस्सिमा नस्ब किया जाएगा। హస్తినలో చిదంబరం గారు ఆనాడు అర్ధరాత్రి పూట తెలంగాణ స్టేట్మెంట్ చదువుతుంటే ఇప్పుడే మా వానక్క చెప్తున్నది, ఉద్వేగంతో ఉప్పొంగిపోయింది ప్రతి తెలంగాణ గుండె. నట్టనడి రాత్రిలో పులకించిపోయింది ఈ నేల. ఓటములు, గాయాలు, కన్నీళ్లతో అలసిపోయిన చరిత్రలో ఒక్కసారి మొట్టమొదటిసారి తొలి విజయం దక్కింది అంటే దానికి కారణం మన నాయకుడు కేసీఆర్ గారి రణనినాదం అనే మాట మర్చిపోవద్దని చెప్పి నేను గుర్తు చేస్తా ఉన్నా. दीक्षा दिवस के मौके पर सिद्दीपेट में साबिक वजीर और बीआरएस के सीनियर लीडर हरीश राव की क़यादत में बाइक रैली निकाली गई। इससे पहले हरीश राव और पार्टी के कारकुनों ने अम्बेडकर मुजस्सिमे पर फूल डाले। रैली के दौरान मुख्तलिफ इलाकों का अहाता किया गया। इस मौके पर तेलंगाना के जहदकारों को भी खिराज पेश किया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए हरीश राव ने कहा कि केसीआर ने 9 दिन तक भूख हड़ताल की और तबीयत बिगड़ने के बावजूद भी वो अपने अज़्म पर कायम थे।
केसीआर ने उनसे कहा था कि जब तक तेलंगाना तश्कील नहीं पाता वो नहीं मरेंगे। केसीआर ने डॉक्टर से कहा था कि अगर वो मर जाएंगे तो उनकी अर्थी पर तेलंगाना का परचम रखा जाए। आज कुछ अहमक लोग केसीआर की खिदमात को नज़रअंदाज कर रहे हैं। कांग्रेस के साबिक एमपी वी हनुमंतराव ने कहा है कि दिल्ली में फिजाई आलूदगी पर बहस के लिए राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में बिल पेश करने का फैसला किया है। मीडिया से बात करते हुए हनुमंतराव ने कहा कि पार्लियामेंट के मुजव्वज़ा इजलास में तेलंगाना के बीसी तहफ़्फ़ुज़ात बिल को 9वें शेड्यूल में शामिल करने के लिए राहुल गांधी को पहल करनी चाहिए। हनुमंतराव ने कहा कि बीसी बिल को पार्लियामेंट में पेश करने के सिलसिले में उन्होंने कौमी सदर मल्लिकार्जुन खिरगे, जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल और कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धारामैया को मकतूब लिखा है। हनुमंतराव ने बताया कि बीसी बिल के लिए वो चलो दिल्ली प्रोग्राम का भी मंसूबा रखते हैं। अगर रियासत में ओबीसी के मौक़िफ़ को बेहतर बनाना है तो तमाम पार्टियों और बीसी ग्रुपों को बीसी बिल के लिए मुत्तहद होना चाहिए। పార్లమెంట్ మెంబర్గా ఉన్నప్పటి నుంచి చూస్తున్నా డే బై డే ఢిల్లీ అంతా ఎయిర్ పొల్యూషన్ అవుతున్నది కనుక మా రాహుల్ గాంధీ గారు బీయింగ్ అపోజిషన్ లీడర్గా ఆయన ఒక చక్కటి కార్యక్రమం తీసుకున్నాడు. దీనితో పాటు యాజ్ ఎ ఓబీసీ ఎంపీస్ కన్వీనియర్గా గతంలో కొట్లాడి ఆనాడు ఉన్నటువంటి పరిస్థితిలో ఓబీసీలకు ఐఐటీలో ఐఐఎంలో రిజర్వేషన్ లేదని కొట్టేసిర్రు. అప్పుడు నేను సోనియా గాంధీ దగ్గరికి వెళ్ళిన, మేడం వీఆర్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ది లోకల్ ఏరియా, లోకల్ లాంగ్వేజ్ తెలుగు, మలయాళం, కన్నడ అన్ని భాషలో మేము మాట్లాడతాము. కానీ టాలెంట్ అనేది ఎవరి సొత్తు కాదు. ఐఐటీలో ఆల్ ఇండియా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్లో మాకు కూడా అవకాశం ఇవ్వాలని మేము కోర్టుకు పోతే సుప్రీంకోర్టు కొట్టేసింది. అప్పుడు మాకు ఇక ఎక్కడ పరిస్థితి లేదు. उस्मानिया हॉस्पिटल के साबिक तलबा की जानिब से हॉस्पिटल को इमदाद का सिलसिला जारी है। हॉस्पिटल के सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर राकेश सहाय ने बताया कि हॉस्पिटल व कॉलेज के साबिक डॉक्टर्स आज बैरूनी ममालिक में खिदमात अंजाम दे रहे हैं। इन डॉक्टर्स की जानिब से आज भी उस्मानिया हॉस्पिटल को लेकर इमदाद फराहम की जाती है और ये इमदाद तिब्बी ज़रूरियात के मुताबिक होती है। डॉक्टर सहाय ने बताया कि डॉक्टर श्रीकर रेड्डी ने हॉस्पिटल के कार्डियोलॉजी शोबे के लिए कैथेटर्स रवाना किए हैं और इसे हॉस्पिटल के मरीजों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इस मौके पर हॉस्पिटल का दूसरा अमला भी मौजूद था। डॉक्टर सहाय ने श्रीकर रेड्डी से इजहार तशक्कुर किया। नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क में एक गेंडे जिसे प्रेमा के नाम से जाना जाता है उसकी सालगिरह बड़े शानदार तरीके से मनाई गई। इस तकरीब में गुजरात के वंतरा चिड़ियाघर के डायरेक्टर ब्रिज किशोर गुप्ता ने भी बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क के क्यूरेटर वसंत और पार्क के अमले ने मेहमान का पुरतपाक इस्तकबाल किया। प्रेमा के लिए खुसूसी तौर पर
फलों और सब्जियों से बना हुआ 5 किलो वजनी जंबो केक तैयार किया गया, जो उसे खाने के लिए पेश किया गया। हकाम के मुताबिक हैदराबाद के नेहरू जूलॉजिकल पार्क में इस वक्त एक सींग वाले 5 हिंदुस्तानी नस्ल के गेंडे मौजूद हैं। ये तकरीब पार्क में जानवरों की देखभाल और उनके तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत को उजागर करती है। ఇప్పుడు సపోర్ట్ కొట్టి పారిపోద్దు అది తాళి పని అయితే బాగా చేయాలి थोड़ा खाने के बाद थोड़ा खाने కేక్ అందులో ఉన్నది थोड़ा खाने दो मदीने मुनव्वरा के करीब पेश आए अफसोसनाक बस हादसे में महफूज रहने वाले हैदराबाद के नौजवान मोहम्मद अब्दुल शोएब को मुकम्मल तिबी मुआयने के बाद मदीने के अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। हादसा रौनमा होने के फ़ौरन बाद ज़ख्मी और मुतासरा अफराद को मदीने के मुख्तलिफ़ अस्पतालों में मुंतकिल किया गया था, जहाँ शोएब का भी तफसीली मुआयना किया गया। हॉस्पिटल के अमले ने मुसलसल उनकी हालत पर नज़र रखी और मुकम्मल निगहदाश्त फराहम की। ज़रूरी टेस्ट और जांच के बाद डॉक्टरों ने उन्हें घर जाने की इजाज़त दे दी। डिस्चार्ज होने के बाद मोहम्मद अब्दुल शोएब ने अहले वतन, अजीज़ों और अहबाब का दिल से शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने उनकी सेहतयाबी के लिए दुआ की। शोएब के दोबारा मदीना पहुँचने का वीडियो भी वायरल हुआ है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली अपने हलक़ों में तरक्याती कामों को जल्द अज जल्द तकमील करवाने के लिए कोशिशों में मसरूफ़ हैं। साथ ही अवामी फ़लाह बहबूद के कामों के लिए भी इक़दाम जारी हैं। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती और रुकन असम्बली अहमद बलाला की निगरानी में हल्क़े मलकपेट में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। हफ्ते को रुकन असम्बली ने सईदाबाद डिवीज़न आसमानगढ़ के गांधीनगर में 21 लाख रुपए के मसारिफ से मुकम्मल की गई सीसी रोड का इफ्तिताह किया। रुकन असम्बली ने मुकामी अवाम से भी मुलाकात की और उनके मसाइल की समाअत की। अवाम की जानिब से स्ट्रीट लाइट्स और पानी के सिलसिले में भी रुकन असम्बली को तवज्जो दिलाई गई। अहमद बलाला ने दौरे में शामिल ओहदेदारों को फौरी मसले की यकसुई की हिदायत दी। क्लीन करने के उसके बाद हॉलीडे वहाँ का स्कूल में गए दो मौज खाया
वाटर प्रेशर का क्या प्रॉब्लम है? नाज़रीन, रूबी न्यूज़ में जराइम और हादसात की खबरों पर एक नज़र डालेंगे। हैदराबाद शहर की साउथ वेस्ट जोन पुलिस ने जागरूक हैदराबाद सुरक्षित हैदराबाद पहल के तहत साइबर क्राइम बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया। इस प्रोग्राम का मकसद हैदराबाद शहर के साउथ वेस्ट जोन में आवाम में साइबर जराइम के बारे में बेदारी पैदा करना था। ये शऊर बेदारी प्रोग्राम 29 नवंबर 2025 को दोपहर 3 बजे मेहदीपट्टनम के रैतू बाज़ार बस स्टॉप पर मुनक़िद हुआ। इस प्रोग्राम में एडिशनल सीपी क्राइम्स एम श्रीनिवासलू IPS, DCP क्राइम्स V अरविंद बाबू, SW जोन के DCP चंद्रमोहन, साउथ वेस्ट जोन के ACPs और दीगर पुलिस अहलकार भी मौजूद थे। हैदराबाद सिटी पुलिस ने साइबर जराइम से लड़ने की अहमियत पर जोर दिया और शहरियों को इस तहरीक में शामिल होने की भी दावत दी। अलावाज़ी इस प्रोग्राम में साउथ वेस्ट जोन के मुख्तलिफ कॉलेजों के तलबा ने भी शिरकत की। సైబర్ క్రైమ్ అనేది ప్రివెన్షన్ చేయడం మిగతా వాటిని పోల్చుకుంటే చాలా ఈజీ. సో దానికి గాను మన ముఖ్య అతిథిగా అడిషనల్ సిపి క్రైమ్ సార్ రావడం జరిగింది. ఈ సార్కు చాలా వాస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది. రామగుండం కమిషనర్ ఉన్నప్పుడు ఒక క్రైమ్ను స్టార్టింగ్ నుండి ఎండింగ్ వరకు ఎట్లా లాజికల్గా ఎందుకు తీసుకురావాలన్నది DCP South West Chandramohan for organizing this program to put forward the initiative taken by our respected Commissioner of Police, Mrs. Sajina IPS. Jagriti Hyderabad and Surakshit Hyderabad. So the motive of this slogan is to make the public of Hyderabad to be aware. App, one unknown company which is not at all visible. How come a person believe the person which is he's received some email or some app link and clicks it and he deposits money and he will get for 1,000 rupees he will get 1,200 rupees. For 1,200 rupees he will get 1,400 rupees. That is totally visible. And in the dashboard it is visible. When he started withdrawing, it is blocked. In that way, he lost totally 14.6 crores. Now, what happens? See, once you lost 14.6 crores, एक ही साथ 14 करोड़ चलेगा तुम्हारे पास. क्या करते तुम? Some of crime, like someone called me on the phone. They said like on video we have saw that a boy and what if policemen talk like that he should have to give money then we will arrest. But I was in 10th class. I also went to the like this same cyber crime and I thought this was a sub like video caller. ఒక police officer ఉన్నారు same dressing like sir only. But after that he said you should give 10,000. तो हमारे भैया को डाउट आया और फिर से उसको कॉल करे और दूसरों से हम लोग एक बार पुलिस स्टेशन में जाके इसके बारे में बताते थे. बट उसके बाद में वो ब्लॉक कर दिए, किसी का वो फोन ही नहीं लगा. सो वी शुड बी पंक्चुअल एंड इंटेलिजेंस. ऐसा कुछ भी हो रहा है. साइबराबाद SOT बालानगर टीम ने साइबर क्राइम पुलिस के इश्तराक से कार्रवाई करते हुए इंटरनेशनल फेक कॉल सेंटर रैकेट बेनकाब किया और इस धोखेबाजी मुलविस 9 अफराद को गिरफ्तार करते हुए 12 कंप्यूटर्स भी जब्त किए गए। कमिश्नर पुलिस साइबराबाद के मुताबिक ये फेक कॉल सेंटर माधवपुर से चलाया जा रहा था। ఒక ఫేక్ కాల్ సెంటర్ అయ్యప్ప సొసైటీలో ఉంటే దాన్ని రైడ్ చేయడం జరిగింది. సో దాని పేరు యాక్చువల్ అంటే రిడ్జ్ సొల్యూషన్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అని చెప్పి అది ఒక కాల్ సెంటర్ అట్లా నడుపుతున్నట్టుగా వాళ్ళు క్రియేట్ చేస్తూ రిడ్జ్ సొల్యూషన్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అనే పేరుతోటి వాళ్ళు రన్ చేస్తూ ఉండేది. అయితే మన SOT వాళ్ళకి ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది, అందులో కాల్ సెంటర్ కాక యాక్చువల్ సైబర్ క్రైమ్ గురించి అంటూ జరుగుతున్న మొత్తం వ్యవహారం నడుస్తుంది అందులో అని చెప్పి అనడంతో సైబర్ క్రైమ్ పోలీస్ వాళ్ళ హెల్ప్ తోటి దాన్ని రైడ్ చేయడం జరిగింది.
साइबराबाद पुलिस व्यवस्था साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन ने बैन रियासती ट्रेडिंग फ्रॉड सिंडिकेट्स का पर्दाफाश किया और 6 अफराद को गिरफ्तार किया। मज़कूर अफराद साइबर फ्रॉड करने वालों को मेवल बैंक अकाउंट्स और सिम कार्ड्स फराहम कर रहे थे। उनके कब्जे से 7 मोबाइल फ़ोन्स, 3 चेकबुक्स और 11 सिम कार्ड्स बरामद किए गए। సైబర్ క్రైమ్ పోలీస్ వాళ్ళు కూడా ఒక గ్యాంగ్ని పట్టుకోవడం జరిగింది, ఒక 6 మెంబర్స్ గ్యాంగ్. సో ఇది ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు ఏ రకంగా అయితే ఆస్ట్రేలియన్ అకౌంట్స్ తీసుకుంటున్నారో అట్లానే మన ఇండియన్ అకౌంట్స్ని కూడా మ్యూల్ అకౌంట్స్ని వాడుకోవడం జరుగుతుంది. సో ఇదంతా కమిషన్ బేసిస్లో నడుస్తుంది. సో ఫస్ట్ ఒక ముగ్గురిని పట్టుకోవడం జరిగింది. సో ముగ్గురిని పట్టుకుంటే అందులో ఈ ముగ్గురు ఏంటంటే ఫస్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ అకౌంట్స్లో వీళ్ళు ఉంటారనమాట. వీళ్ళు క్యాండిడేట్స్ వేరియస్ వాళ్ళతో మాట్లాడి ఎవరైతే అన్ఎంప్లాయిడ్ యూత్ కానీ లేబర్ కానీ ఆర్ ఇఫ్ నాట్ వేరే ఎవరైతే ఉంటారో స్మాల్ పెట్టి వెండర్స్ కానీ వాళ్ళకి ఇది జస్ట్ మీరు అకౌంట్ ఓపెన్ చేయండి, మీకు ఒక కమిషన్ ఇస్తాము, ఇట్లాగా 1 కోటి రూపాయలకి 1 లక్ష రూపాయలు 1% కమిషన్ మీకు ఇట్లా ఇప్పిస్తాము, లేదా మీ అకౌంట్ని వాడుకుని మీరు 10,000 అట్లా ఇచ్చేస్తూ ఉంటాము. సో అట్లా కమిషన్ బేసిస్లో వాళ్ళని అట్రాక్ట్ చేసి అకౌంట్ ఓపెన్ చేయించి అకౌంట్ गोशामहल ट्रैफिक पुलिस स्टेशन से वाबस्ता होमगार्ड हरकत खल्ब बंद हो जाने से इंतकाल कर गए। बगदाद कॉलोनी लंगर हाउस के साकिन मरहूम 40 साल मिर्ज़ा मुनीर बेग के अफराद ख़ानदान ने जुमेरात की दोपहर 3 बजे उन्हें फ़ोन किया था, लेकिन जब उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया तो पड़ोसियों को इसकी इत्तला दी। जब पड़ोसी उनके घर पहुंचे तो मुनीर बेग चल बसे थे। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद लाश विरसा के हवाले की। पुलिस के आला अहदेदारों ने मुनीर बेग के अफराद ख़ानदान से इजहार ताज़ियत किया। कोकटपल्ली में हफ्ते की सुबह सड़क हादसे में बल्दी मजदूर जो दरख्तों पर पानी डाल रहा था हादसे में हलाक हो गया। बताया जाता है कि लापरवाह कार ड्राइवर ने मजदूर को टक्कर दे दी। ये वाकया हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी कोकटपल्ली के पास पेश आया। मुकामी अफराद ने बताया कि कार ड्राइवर मुमकिना तौर पर नशे की हालत में था। पुलिस ने केस दर्ज किया है, तहकीकात जारी हैं। चोर के घर चोर ये एक मशहूर मुहावरा है। ऐसा ही एक वाकया हैदराबाद के फिल्म नगर पुलिस स्टेशन हुदूद में पेश आया। वाज़ेह है कि फिल्म नगर पुलिस ने हाल ही में एक खुद साख्ता IPS ओहदेदार शशिकांत को गिरफ्तार किया था। ये शख्स नकली IPS बनकर धमकाने और रकम वसूली में मुलविस पाया गया था। नकली IPS के घर पर जब धावा किया गया तो पुलिस टीम में शामिल कांस्टेबल श्री रामलू शरण कुमार, जिसकी जिम्मेदारी थी कि वो धावे के दौरान वीडियोग्राफी करे, लेकिन उसने मुबैना तौर पर नकली IPS के घर से हाथ की घड़ी का सरखा कर लिया। लेकिन ये पता चला कि नकली IPS के घर से कांस्टेबल ने जो रोलेक्स घड़ी का सरखा किया था वो भी नकली निकली। पुलिस ने कांस्टेबल के घर से नकली रोलेक्स घड़ी को बरामद कर लिया। इस सिलसिले में तहकीकात जारी हैं। हाल ही में अंबरपेट पुलिस स्टेशन से सारिकों से जब्त किया गया सोना भी गायब हो गया था और एक SI को इस सिलसिले में मुअत्तल भी कर दिया गया था। इस तरह के वाक़यात पुलिस की नेकनामी को मुतासिर कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश के कर्नूल में 2 कारों के तसादुम में 5 अफराद बशमूल 2 बच्चे हलाक हो गए। तफसीलात के मुताबिक कोटेकल तालुके के पास ये हादसा पेश आया। एक कार में सवार 5 अफराद बरसरे मौका हलाक हो गए। महलूकीन में 2 खवातीन भी शामिल बताई गई हैं। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर।
तेलंगाना की मुसाबिकत दुनिया के सबसे तरक्की याफ्ता ममालिक से है। 2047 तक 3 ट्रिलियन मईशत का निशाना, भट्टी विक्रमार्का का जायजा इजलास। केसीआर दीक्षा दिवस की 16वीं सालगिरह के मौके पर बीआरएस पार्टी की तरफ से रियासत भर में प्रोग्रामों का इनेकाद, केसीआर की जद्दोजहद को खिराज। तेलंगाना हुकूमत का बड़ा कदम, आर्जी मुलाजमीन की रिटायरमेंट सहूलतें खत्म, 7000 मुलाजमीन मुतासिर। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की अरकान असम्बली मुतालिका हल्कों में जारी तरक्याती काम और अवामी फलाह बहबूद के कामों की तकमील में है मसरूफ। नकली आईपीएस ओहदेदार के घर से चुराई गई रोलेक्स घड़ी भी नकली निकली, फिल्मनगर पुलिस स्टेशन का कांस्टेबल गिरफ्तार। नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क में गेंडे की सालगिरह बड़े शानदार तरीके से मनाई गई। गुजरात वंतारा चिड़ियाघर के डायरेक्टर ने बतौर मेहमान खुसूसी की शिरकत। नाज़रीन, इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।